हेलो दोस्तों, आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से नया साल स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोगों ने तो अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी बना लिया होगा। इसीलिए आपकी इस नई शुरुआत को बढ़ावा देने के लिए, एक पॉजिटिविटी के साथ न्यू बिगनिंग के लिए मैं आपके साथ कुछ विचार शेयर करना चाहती हूँ। एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ जिसके बारे में आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। नेवर गिव अप, यानी कि कभी हार मत मानो। ये एक ऐसा मंत्र है जो हमें जीवन की मुश्किलों से लड़ने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। देखो, जिंदगी का तो मतलब ही ये होता है कि कभी अप्स, कभी डाउन, कभी सुख, कभी दुख। तो प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती है, चैलेंजेस भी सबकी लाइफ में आते हैं। कभी कभी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि हमें लगता है कि हम इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जब हम कभी हार ना मानो का मंत्र अपनाते हैं तो हमें एक न्यू एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से हमें वो सिचुएशन से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रॉब्लम कहीं नहीं जाती, बस उससे लड़ने की शक्ति मिलती है, रास्ता मिलता है। प्रॉब्लम आने पर भी चुनाव हमारा ही होता है। या तो हम अपनी प्रॉब्लम के लिए अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत को कोसते रहे, या उससे लड़ने का, डटने का फैसला करें। अच्छा, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करूंगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसमें माता पिता, पूजा और उसका छोटा भाई रहता था। वैसे तो उनका मेन काम खेती बाड़ी का था, लेकिन अब उनकी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उसमें खेती हो पाए। तो टाइम के साथ उसके पिता मजदूरी का काम शुरू करते हैं और किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पूजा इंटेलिजेंट भी थी, पढ़ाई में भी तेज थी और साथ ही साथ नई नई चीजें सीखने का भी उसको बहुत शौक था। पूजा का तो सपना ही साइंटिस्ट बनने का था, लेकिन ये बात वो भी अच्छी तरीके से जानती थी कि जिस हिसाब से उसके घर की आर्थिक स्थिति है, उसका ये लक्ष्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। एक दिन पूजा के पिता को मजदूरी करते हुए बहुत चोट लग जाती है। अब इस हाल में उनके बस का मजदूरी करना भी नहीं था। इन सब का भार पूजा और उसकी माँ पर पड़ता है। पूजा की माँ आसपास के घरों में बर्तन, झाड़ू पोछा करना शुरू कर देती है और पूजा भी अपने स्कूल खत्म होने के बाद शाम को सब्जी फल की रेडी लगाना शुरू करती है। इस तरह वो दोनों मिलकर अब किसी तरह घर का खर्च चलाने लगती है। जैसे ही पूजा को थोड़ा भी टाइम मिलता है, वो अपने टीचर से अलग अलग किताबें लेकर उन्हें पढ़ने लगती है। वहीं से पूजा को पता चलता है कि फर्टिलाइजर क्या होता है। उसने और पता लगाया, खूब पढ़ाई करी और घर में ही एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। उसकी बची हुई सब्जियां और बाकी खाद्य पदार्थ को उसने यूज करके उससे नेचुरल फर्टिलाइजर बनाया और एक्सपेरिमेंट अपने ही खेतों में करा। देखते ही देखते 6 महीने में गेहूं की फसल लहराने लगी। ये सब देखकर आसपास के गांव के लोगों ने भी उससे पूछा। देखते ही देखते पूजा फेमस हो गई। उसके इस काम की वजह से सरकार ने भी उसे स्कॉलरशिप दी और आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाया। भविष्य में पूजा सचमुच एक साइंटिस्ट बनती है। उसने नेचुरल बायोलॉजिकल सोर्सेज का यूज करके अलग अलग चीजें बनाई, फर्टिलाइजर्स बनाया। तो अगर पूजा भी बहुत से लोगों की तरह अपनी जिंदगी में चल रही प्रॉब्लम्स के लिए अपनी किस्मत को कोसती, तो क्या वो ये कर पाती? क्या उसके लिए पॉसिबल होता? आजकल अक्सर बहुत सारे लोग अपनी किस्मत को ही कोसते रहते हैं और रिसोर्सेज ना होने का बहाना देकर कुछ भी नहीं करते। हमेशा कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं थी इसलिए हम ये नहीं कर पाए, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो है, जितना रिसोर्सेज है, जो आपकी सिचुएशन है, उसमें आप करके दिखाइए। अच्छा, आप मेरी इस बात से तो इत्तेफाक रखते होंगे कि अगर हमारे पास सारे ही रिसोर्सेज होंगे तो हम एफर्ट्स क्यों करेंगे? दोस्तों, कभी हार मत मानो का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ पे अड़े रहें, किसी एक तरीके के पीछे पड़े रहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब कोई एक रास्ता बंद हो तो हम दूसरा रास्ता खोजना शुरू करें। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार हम असफल होते हैं। असफलताएं केवल एक सीख होती है, एक कदम और आगे बढ़ाने का अवसर होती है। अच्छा, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके से एक बल्ब बनाने की कोशिश करी और हर बार मुझे एहसास हुआ कि मेरा ये तरीका गलत था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। बस वो ऐसे ही कोशिश करते रहे और आखिरकार उन्हें सफलता प्राप्त हुई और दुनिया को बिजली का बल्ब दिया।
हम सभी को ये समझना चाहिए कि जीवन में किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। हमें बस ये याद रखना चाहिए कि जब तक हम हार नहीं मान लेते तब तक हम असफल नहीं हो जाते। कभी हार मत मानो का अर्थ है कि हमें हर मुश्किल का सामना करना चाहिए, हर संघर्ष से सीखना चाहिए और जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। यदि हम अपनी यात्रा में धैर्य और साहस बनाए रखते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। दुनिया के महान लोग जिन्होंने इतिहास रचा, वे कभी हार नहीं माने। उन्होंने अपनी कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया और सफलता प्राप्त की। दोस्तों, यकीन करो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जिंदगी में हालात बदलते टाइम नहीं लगता और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। क्या पता आपकी मेहनत को कोई एक नई दिशा मिले। आपने सोचा कुछ हो और आपको उसका 10 गुना ज़्यादा फल मिले। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, इसकी गहराइयों को आपने समझा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद से ही पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। बस एक जरिए की ज़रूरत होती है। याद रखें, सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। गोल्स तो हम सब बनाते हैं, लेकिन उसके लिए स्टेप्स क्या लेते हैं वो ज़रूरी है। तो आप आज से ही अपने स्टेप्स पे ध्यान दीजिए और बस उन स्टेप्स को नियम और धैर्य के साथ फॉलो करते रहिए। आपको 100% सफलता मिलेगी। आपकी इस जर्नी के लिए अभी से मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर अचीव करेंगे। अच्छा, कमेंट में बताइए आपने अपनी लाइफ में क्या गोल्स बनाए और उन्हें पूरा करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। आपकी जर्नी से बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिल सकती है। बस ऐसे ही साथ मिलकर हम सब अपने गोल्स को पूरा करेंगे और अपनी अचीवमेंट्स पे प्राउड फील करेंगे। अंत में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।